सभी का स्वागत है। दो तीन अपडेट्स हैं यूपीएससी सीसेट के केस को लेकर। दो तीन अपडेट्स में से सबसे पहली अपडेट जो है वो ये है कि सलमान खुर्शीद सर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बिहाफ पर अपीयर होंगे एंड कैट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही हैं उनके बिहाफ पर अपीयर होंगे साकेत जैन सर के साथ। तो ये अपडेट ये है कि यूपीएससी ने जो अपना जवाब दिया था उसके रिप्लाई में काउंटर रिप्लाई फाइल किया है कैंडिडेट्स ने, और क्या रिप्लाई दिया है इस केस में देखिए। सबसे पहले एक एक करके रिप्लाई वही दिया है जो हमेशा से स्टूडेंट्स की डिमांड रही है, हमेशा से स्टूडेंट्स ने वही बोला है। पहले में तो वही बोला कि सीसेट को लेकर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है सीसेट को लेकर, और सीसेट में जो भी कमियां हैं, जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रही है वो यहाँ पर गिनवाई गई। यहाँ पर ये कहा गया कि दो पेपर होते थे, दो पेपर 400 मार्क्स के होते थे। पहले ये था तो कि 400 मार्क्स मिलाकर उनमें मेरिट बनती थी, लेकिन ये सही नहीं था क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हुआ करते थे जो GS1 में कम मार्क्स लाकर भी सीसेट जिनका बहुत अच्छा होता था वो उसके बेसिस पर पास हो जाया करते थे। लेकिन उसके बाद इसमें बदलाव आया और 66 मार्क्स यानी 33% का सीसेट का क्राइटेरिया रखा गया। उसके बाद इसमें बदलाव आया। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि उस क्राइटेरिया के बेसिस पर ये जो है, यहाँ पर इन्होंने सिलेबस मेंशन किया कि ये सिलेबस है, 10th लेवल की मैथ्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। और कुछ जो इस बार के 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें 10th लेवल की मैथ नहीं थी, उसमें 11th क्लास के भी क्वेश्चन। स्टूडेंट ने यहाँ पर अब भी अपनी मांग वही रखी हुई है कि 33% से 23% क्राइटेरिया किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने भी आपको बताया था इसके बारे में कि यूपीएससी ने जब 2022 की अपनी आंसर की रिलीज़ की है उसमें एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है सीसेट में। तो यहाँ पर यही कहा गया है कैंडिडेट्स के द्वारा कि एक क्वेश्चन जो आपने ड्रॉप किया है उसमें कोई ऐसी एम्बिग्यूटी हमें दिखती नहीं थी। कुछ हिंदी में ट्रांसलेशन में मिस्टेक थी, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के उसमें ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक नहीं थी, वो ठीक था क्वेश्चन। उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ज़रा उन सब बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने उस क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट किया है। उनका वो क्वेश्चन सही भी हो सकता है लेकिन उनको वो मार्क्स नहीं मिले और 1 मार्क्स की वजह से उनका सीसेट रह जाता है, यानी कि पूरा साल रह गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया गया। इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि ऑफिशियल आंसर की के प्रोसीजर पर भी बताया गया कि पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, एग्ज़ाम पूरा हो जाता है, देन उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद आंसर की आप रिलीज़ करते हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपना क्लेम करती है कि हम ट्रांसपेरेंट बॉडी हैं। उसके बाद यूपीएससी ने जो अपना रिप्लाई फाइल किया उसका काउंटर रिप्लाई में एक एक पैरा का जवाब देना होता है, तो उसका एक एक पैरा का जवाब दिया। तो यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें बोली गई यूपीएससी के द्वारा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। यूपीएससी के कैंडिडेट्स ने यही कहा कि नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट क्लियरली नज़र करती आ रही हैं और आर्बिट्री हैं वो चीज़ें और बायस्ड हैं एक क्लास के फेवर में। उसके बाद फिफ्थ को डिनाई किया है, 5th पॉइंट को, और यहाँ पर ये कहा है कि कमीशन ने ये क्लेम किया था कि उनका जो सिस्टम है वो बड़ा ही साउंड सिस्टम है। प्रोसीजर उनका फंक्शनिंग जो है बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होती है, ट्रांसपेरेंट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, फेयर हैं एंड जस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, आर्बिट्रनेस उसमें है और जो फंक्शन आपके हैं वो साउंड नहीं है, उसमें कमियां हैं। क्योंकि यही आंसर की वाली जो बात है ये यहाँ पर हाईलाइट की गई कि आंसर की को पूरे प्रोसीजर के बाद आप निकालते हो, देन उसके बाद आप कहते हो आप ट्रांसपेरेंसी है इस बॉडी में। यूपीएससी ने एक और बात कही थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि इसमें कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू का हर कोई जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई जाकर चीज़ें करते हो, अगर एम्बिगियस कोई चीज़ है, आर्बिट्री कोई चीज़ है, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पर एक और बात यूपीएससी ने ये बोली थी कि ये जो फाइल की गई है पिटीशन वो इमेजिनेशन पर बेस है, इसका कोई मेरिट नहीं है एप्लीकेंट का। यहाँ पर कोई मेरिट के बेसिस पर ये इसको फाइल नहीं किया गया है। कैंडिडेट ने इसको डिनाई करते हुए ये जवाब दिया है कि हमारा जो इशू है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, लाखों स्टूडेंट्स इससे इफेक्टेड हैं और लाखों स्टूडेंट्स का जो करियर है वो इसमें डिपेंड है। तो हमने जो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने अपना मुद्दा रखा है वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल लीगल है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी इमेजिनेशन है, तो वो बिल्कुल वैलिड है। और बात यूपीएससी ने ये बोली थी कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो हमारे पॉलिसी मैटर्स पर कोई भी इंडल्जेंस नहीं कर सकते, पॉलिसी मैटर पर कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि हो सकता है यूपीएससी का डिस्क्रिशन है कि वो कौन से क्वेश्चन डालती है, लेकिन कुछ डिस्क्रिशन यानी कि इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। आपको पूरा डिस्क्रिशन नहीं मिला हुआ है, आप जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हो। अगर कोई चीज़ आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगी।
फिर यहाँ पर लास्ट में यूपीएससी ने एक चीज़ बोली थी जिसके ऊपर हमेशा से एक मुद्दा रहा है। यूपीएससी ने ये बोला था कि ये क्लेम किया जाता है कि जो पेपर है वो डिस्क्रिमिनेटरी है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके साथ, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो ये क्लेम किया यूपीएससी ने। तो यहाँ पर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इसको डिनाई करते हुए कैंडिडेट्स ने यही बोला कि आप हमें वो डाटा दे दीजिए जो इसका आप क्लेम कर रहे हैं कि सीसेट के किस बैकग्राउंड के बच्चे ने कितने बेसिस पर सीसेट क्लियर किया है और वो किस किस बैकग्राउंड से था। और यहाँ पर ये पॉइंट को भी हाईलाइट किया गया है कि जब आरटीआई फाइल की गई यही इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, तो यूपीएससी ने ये कहकर डिनाई कर दिया कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड फॉर्म में है ही नहीं। तो जब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे क्लेम कैसे कर सकते हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है उनके क्लेम्स का कमीशन के, और जो उन्होंने आरटीआई में बोला तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है उस चीज़ के। तो यहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स ने अपने ये सारे जवाब दिए हैं। आप